हाँ 123 पृष्ठ में 123 जहाँ अर्थ लक्षण पढ़ा आपने से ऊपर हिंदी की बोल रहा हूं मैं, 4 पंक्ति ऊपर। बिल्कुल ये हिंदी वालों ने पता नहीं किस आधार पर लिख दिया, गलत लिखा है। इससे भास्कर की अनवधानता दृष्टिगोचर होती है कि उन्होंने श्रुति और अर्थ का विरोध का दृष्टांत नहीं दिया ना। तो श्रुति बलवत्व बताने के लिए श्रुति और अर्थ का विरोध का दृष्टांत नहीं दिया इन्होंने, श्रुति और पाठ का पीछे विरोध का दृष्टांत दिया। उसको लेकर विवेचन करते हुए बोलते उदाहरण पर विशेष विचार। क्या लिखा देखिए, उदाहरण पर विशेष विचार। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत इन्होंने दे दिया, लेकिन वास्तव में वो गलत नहीं, ये बोलने वाला ही गलत है, हिंदी वाला। कहीं आप लोग पढ़ेंगे तो फिर भ्रांति में न पड़ जाए, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं कि ये बोलने वाला ही गलत बोल रहा है। क्योंकि आपको मैंने श्लोक में सुना दिया था कुमार भट्ट का, जो साफ कह दिया है श्रुति और अर्थ विरोध असंभव है। कहा था ना श्लोक मैंने, श्रुति और अर्थ के बीच में विरोध ही संभव नहीं है, तो उसका दृष्टांत कहां से देगा जब मूल में ही नहीं है, जैमिनी सूत्रों में नहीं है और भाष्य में नहीं है। भाट साहब जो कुमार भट्ट जी भी नहीं बोल रहे हैं, दृष्टांत कहीं भी नहीं है पूरे मीमांसा दर्शन में। श्रुति अर्थ के विरोध का कोई दृष्टांत है ही नहीं कहीं भी, कहां से दे देंगे कोई। और ये कह रहा है श्रुति अर्थ में नहीं दिया इसलिए गलत बोल रहे हैं। इनकी अनवधानता, मन ये जो है सतर्क नहीं थे लिखने में, ग्रंथ को गलत लिख दिए ग्रंथ। ये इनका अपना हिंदी वाला कह रहा है, गलत कह रहा है, इतना हिस्सा सब गलत ही है। उदाहरण पर विशेष विचार है, पूरी बात जो है, पूरा पैराग्राफ जो प्रघटक है पूरी ही गलत है। अब आइए पाठक्रम में। पाठक्रम पदार्थ बोधक वाक्यानां यह क्रम स पाठक्रम तस्माच्च पदार्थानां क्रम आश्रियते। पदार्थ बोधक वाक्यों का, पदार्थ माने कर्म के बोधक वाक्यों का जो क्रम है उसी को ही हम पाठक क्रम कहते हैं। वेदों में जिस क्रम से कर्मों का पाठ किया गया है उसी क्रम को हम यदि अनुष्ठान में भी स्वीकार कर लेते हैं तो उसका नाम क्या होता है, पाठक क्रम से क्रम का निर्णय होना। तस्माच्च पदार्थानां क्रम आश्रियते, कि उससे, उस समय स्वाध्याय पाठ से, जो गुरुमुख से वेद पढ़ रहा था उस समय जिस क्रम से उन्होंने मंत्र पढ़ाया था उसी पाठ से, तस्मात् ने तार्श पाठादेव पदार्थानां क्रम आश्रियते, उन पाठ से ही पदार्थों क्रम को भी स्वीकार कर लिया जाए। उन स्थलों में पाठक क्रम से हम निर्णय लिए हैं, समझना चाहिए। अर्थात देखो और स्पष्ट करते, ये नहीं क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेण अधीतानि अर्थ प्रत्यम जनयंती। आगे ना, जिस क्रम से वाक्यों को पढ़ा गया है वेद में उसी क्रम से आपने भी पढ़ा गुरु से, तेनैव क्रमेण अधीतानि, और उसी क्रम से आपने अर्थों को भी जाना। जब पढ़ाएंगे तो ऐसा है ना कि पहला पन्ना पढ़ा फिर 50वें पन्ना पढ़ा देता हूँ, ऐसा कर रहा हूँ क्या? मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो क्रम से तो पढ़ा रहा हूँ। जिस ढंग से पुस्तक में छपा है उसी क्रम से जा रहा हूँ। अर्थ बताने के लिए आवश्यक पौर्वापरी बात भी हम लोग केवल कह देते हैं, है या नहीं? इन पढ़ाने के लिए तो अर्थ का बोध मुख्य हमारा लक्ष्य होता है। जिस क्रम से यहाँ पुस्तक में छपा है उसी क्रम से अर्थ बोध कराना ही हमारा लक्ष्य होता है। यह अनादिकालीन परंपरा है। इसे कहते हैं तेनैव क्रमेण अधीतानि अर्थ प्रत्ययम जनयन्ति। अर्थ का प्रत्यय में अर्थ का ज्ञान भी उत्पन्न किया जाता है। यथा प्रत्यंच, और जैसा आपको क्रम से ज्ञान हो गया, पदार्थानाम अनुष्ठानम, उसी क्रम से तत्त पदार्थों का अनुष्ठान कर दिया जाएगा। इसका नाम है पाठक्रम। यह पाठ भी 2 प्रकार का है। सच पाठो द्विविधः, मंत्र पाठो ब्राह्मण पाठश्चेति। मंत्र पाठ सबसे बलवान है और उससे दुर्बल है ब्राह्मण पाठ। कि ब्राह्मण भाग में विधियां हैं, साक्षात प्रयोग के उपयोगी चीजें कम है, और मंत्र भाग में जो भी हो तो सीधा प्रयोग में आना ही है। मंत्र वे हैं जो प्रयोग संवेदार्थ स्मारका पदार्था मंत्राहा, प्रयोग में संवेद वस्तुओं को बोध कराने का नाम ही मंत्र होता है।
तत्र आग्नि अग्नि सोमयोः तत्तद याज्ञानुवाक्यानां पाठात् यह क्रम आश्रित मंत्र पाठात्। आग्नि और अग्निशोम्य, आग्नि की याज्ञा अनुवाक्या, अग्निशोम्य याग के याज्ञा और अनुवाक्या, इनके जो अनुष्ठान हम करते हैं वह पाठाद यह क्रम, इन वाक्यों के पाठ जिस प्रकार से किया गया मंत्र भाग में उसी क्रम को आश्रियते। सक्रम मंत्र पाठाद आश्रियते, वह क्रम मंत्र पाठ के आधार पर भी आश्रित होता है। तो क्रम यही है। क्रम यह होता है कि भाई आपको पहले भी बता चुका हूं, अध्वर्यु का काम है आदेश देते जाना। वो कहता है अनुब्रूही, तब क्या करेगा, होता अनुवाक्य मंत्रों का पाठ करेगा। फिर अध्वर्यु बोलेगा यज, तब होता क्या करेगा, याज्ञा मंत्रों का पाठ करेगा। और उसके बाद अंत में वशट कह देता है, कह करके उस स्वाहा गरी डाल देता। इसलिए उसका नाम, होता का नाम क्या था, वशट करता। वशट करतु प्रथम भक्ष, एक क्रम आपका है। इसे याज्ञ और अनुवाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, युगल मंत्र बोलते हैं। इन दोनों को प्रयोग के बिना तो हवन हो ही नहीं सकता। पहला अनुवाक्य पाठ होगा, इसे उसका नाम है पूर्व अनुवाक्य, पूर्व में पठित अनुवाक्य, अनुवाक्य पूर्व अनुवाक्य। हाँ, और उसके बाद याज्ञा मंत्र का पाठ होगा, तभी हवन हो सकता है। इसे इनको युगल मंत्र भी कहा जाता है। पूर्व याज्ञा अनुवाक्य को युगल मंत्र कहा जाता है। और वहां पाठक्रम में जब आप पढ़ रहे हैं, पहले आग्नेय का आया, फिर अग्निशोमी का युगल मंत्र आया है पाठक्रम में। और अनुष्ठान में भी देख लो, पहले हम आग्नेय याग करते हैं, फिर अग्निशोमी याग करते हैं। इसलिए उन मंत्रों को यहां जब प्रयोग काल में लाऊंगा तो पाठक्रम को भंग किए बिना ही हम अनुष्ठान कर सकते हैं। ऐसे विनियोग करने का नाम ही है पाठक्रमाद क्रम निर्णय। सचय मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठात बलियान, और वह यह जो मंत्र पाठ है वह ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा से बलवान है। सचय मंत्र पाठ, वह यह जो मंत्र पाठ है वो क्या है, ब्राह्मण पाठात बलियान, ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा से बलवान है। कैसे, अनुष्ठाने ब्राह्मण वाक्य अपेक्षा मंत्र पाठ से अंतरंगत्वात्, क्योंकि अनुष्ठान काल में ब्राह्मण मंत्रों भाग में पठित मंत्रों की अपेक्षा से मंत्र भाग में पठित मंत्रों की ज्यादा महत्व है। कि ब्राह्मण भाग में पठित जो वाक्य होते हैं वो केवल विधि बोल रहे हैं, विधि का विस्तार है। और मंत्र भाग में जो पाठ है, वाक्य है, वो साक्षात प्रयोग में आने वाले हैं। अतः एक तरह से आज की शब्दावली में कहा जाए तो ब्राह्मण भाग थियरी है और मंत्र भाग प्रैक्टिकल। इसीलिए थियरी की अपेक्षा से क्या होता है, प्रैक्टिकल ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आदमी ने पढ़ लिया पूरा बिल्डिंग कैसे बनता है, क्या बनता है, बिल्डिंग पुस्तक में बना दिया, एस्टिमेटिव बना लेगा, कॉस्टिंग कर देगा, सब कुछ कर डालेगा। जब यहाँ आ जाए तो उसको पता ही नहीं ईंट कितने रुपए मिलते हैं, क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। थियरी पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा, जब करेगा तो पता लगता है। वो सारा थियरी बेकार हो जाते हैं। कई विषयों में ऐसे देखा गया जो सैद्धांतिक अध्ययन होता है वो प्रायोगिक क्रियान्वयन में बहुत फर्क हो जाता है। ये तो सिद्धांत है और एक प्रयोग है, थियरी एंड प्रैक्टिकल, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। एक कह देना आसान है, H2O लिख दिया आपने, HO2 वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर हो गया। अब लिख देने से क्या होगा, अब कैसे मिलाएगा उनको, आसान है प्रयोग उसका। इस तरह से यहां पर भी है, ब्राह्मण भाग है वो सिद्धांत भाग है, थियरी है, विधियां है, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, कैसे करना है, क्या बोलना है, ये सब मंत्र भाग में है। प्रैक्टिकल है, प्रयोगात्मक। इसे कहते हैं कि ब्राह्मण वाक्यों की अपेक्षा से मंत्र भाग में विद्यमान जो पाठ है, वाक्य हैं, वो क्या है, वो अंतरंग है। ब्राह्मण वाक्य में प्रयोगा बहिरेव इदं कर्तुमिति अवबोध्य कृतार्थ आ गया ना। ब्राह्मण भाग करता क्या है, कहते प्रयोगात बहिरेव, एक कुंड से कोई मतलब नहीं उसको, हाँ बैठ करके समझने की जरूरत नहीं ब्राह्मण भाग को।
वहां बैठ के पढ़ने लगोगे तो काम चलेगा नहीं। वहां पढ़ने बैठ के पूजा में बाद में सोचेंगे क्या क्या होता है ये। इसे कहते हैं वो जो प्रयोग बहिरेव इदम कर्तव्य इदम कर्तव्य इदम कर्तव्य इतना ही ज्ञापन करा करके कृतार्थ हो जाता है। मंत्र पुनः प्रयोग काले व्याप्रियंत है, और मंत्र क्या है वो प्रयोग काल में उनका व्यवहार होता है। अनुष्ठान क्रम से स्मरण क्रमाधीनत्वात्, क्योंकि अनुष्ठान क्रम जो होता है स्मरण क्रम के दिन है, और स्मरण कौन कराएगा? मंत्र कराएगा। तत्क्रम से मंत्र क्रमाधीनत्वात्, और स्मरण क्रम किसका दिन है? मंत्र क्रम के अधीन है। अंतरंग मंत्र पाठ, इसलिए स्वतः सिद्ध हो गया ना, अत्यंत बहिरंग है ब्राह्मण भाग, मंत्र भाग अत्यंत अंतरंग हो गया। जैसे प्रयाजानाम समितो यजति तनुर्पातम यजति इडो यजति बरिर यजति स्वाहागारं यजति इत्येवं विध पाठक्रमादि यह क्रम सब ब्राह्मण पाठक्रमात्। इस प्रकार का जो पाठक्रम से जो अपने अनुष्ठान का भी क्रम स्वीकार कर ले रहे हो, ये ब्राह्मण पाठ का निर्णय ले रहे हो, ब्राह्मण पाठ का दृष्टांत है। यदि ब्राह्मण वाक्यानि अर्थम विधाय कृतार्थानि, जैसे पहले कहा गया ब्राह्मण वाक्य केवल अर्थ को बोध करा करके कृतार्थ हो जाते, प्रयोग में तो आते नहीं है। तथापि प्रयाजादिन क्रम स्मारकांतर स्वभावात्, लेकिन प्रयाजों का क्रम को स्मरण कराने में कोई मंत्र भाग में और मंत्र नहीं है, इनसे ही काम चलाना पड़ता है क्रम को। ऐसे तुम्हें क्या होगा? ब्राह्मण पाठाधीन ही क्रम का निर्णय हो जाता है। क्रम स्मारकांतर अभावात् तानि एव क्रम स्मारकत्वेन स्वीकृत, ब्राह्मण वाक्यों को ही क्रम का स्मारकत्वेन स्वीकार करना पड़ता है। अब टीका में बहुत बड़ा भूल इन्हें कर रखा है, पहले उसको सुधार लेते हैं, बाद में आगे देखेंगे। प्रथम प्रकट का 125वां पृष्ठ 125 पेज नंबर, प्रथम प्रकट के नीचे से दूसरे पंक्ति याज्य और अनुवाक्य की व्याख्या कर रहे, देखिए मिला आपको। यजैति प्रैश अनंतरम मृग या ना, यहां तक तो ठीक है। उसके आगे क्या लिखा? ब्रह्मणा, ब्रह्मा को ऋग का पाठ करेगा क्या? बिल्कुल गलत लिख दिया। ब्रह्मणा नहीं होनी चाहिए, होत्रा। कौन पाठ करता है याज्य मंत्र और अनुवाक्य मंत्रों को? होता। यज अध्वरी बोलेगा यज, ऐसा बोलने के बाद जो होता है पाठ करता, कौन करता है? वो होता करता है। इसे यहां होना चाहिए या होत्रा समुच्चार्यते सायाज्य तुच्यते, होत्रा लिख देना उसको, ब्रह्मणा को काट करके होत्रा। क्यों? ब्रह्मा तो कोई पाठ ही नहीं करते, मौन ही बाबा होके बैठा रहता है, वो चुपचाप बैठे रहने वाला आदमी है। इसे अनुप्रयुक्ति प्रैशानंतरम मृग्या तेन मनिया होत्रेण इव होत्रा तद्वारा एव समुच्चारिते सानुवाक्य इत्युच्यते, उसको अनुवाक्य कहा जाता है। अच्छा, अब ऊपर आइए, ऐसी सुधारने वाली बात हो गई। किंच, ऊपर से चौथी पंक्ति का अंतिम शब्द किंच। अग्निशोम्य याग तैत्रीय ब्राह्मण पंचो प्रपाठक द्वितीयानुवाक्य समामनाता है। अग्निशोम्य याग का पाठ जो है ब्राह्मण भाग में, तैत्रीय ब्राह्मण के पंचम प्रपाठक द्वितीय अनुवाक में 5:2 में पड़ा हुआ है। ताभ्याम में तम अग्निशोम्यम एकादशक बालम पूर्णमासे प्रायच्छदिति। आग्नेय यागस्तो षष्ठ प्रपाठ के तृतीयानुवाक्य आमनाथ, और आग्नेय याग के बारे में छठे प्रपाठ का तीसरे अनुवाक में पाठ हुआ। यदि आग्नेय अष्टा कपाल अमावास्यांच पौर्णमास्यांच चतुर्भवती तत्र अनुष्ठान से ब्राह्मणोक्त विधि अधीनत्वाद अग्निशोम्य से प्रथमम अनुष्ठान आशंक्य। ये हो गया ना स्थिति। ये ठीक देखो, ब्राह्मण भाग्य क्रम को भंग करके मंत्र भाग के दिन अनुष्ठान करने जा रहे हैं। ब्राह्मण भाग में विधि क्या आया? पहले अग्निशोमी का, बाद में अग्नि का। अग्निशोमी का 5:2 में और अग्नि का या 6:2 में। लेकिन अनुष्ठान किसका पहले होता है? अग्नि का। क्यों? मंत्र भाग में पहले अग्नि को। फिर जाने हुए पदार्थों को आगे पीछे प्रैक्टिकल व्यवस्थित कर सकते हो आप, या नहीं? जैसे आपको मालूम है कि मुझे ये चीज डालना है,
मान लो कोई भोजन बना रहे हैं, आपको मालूम नमक डालना है, अब नमक आप शुरू में डालें कि बीच में डालेंगे कि अंत में डालेंगे, तो फर्क क्या पड़ना है। लेकिन आपको ज्ञान होना जरूरी है, मंत्र नमक डालना जरूरी है। ये ज्ञान नहीं तो नमक नहीं डालोगे, सारा भोजन खराब हो जाएगा। लेकिन उसके अनुष्ठान काल में आप आगे पीछे जहां कैसे डालेंगे वस्तुओं के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए ब्राह्मण वर्ग से मुझे ज्ञान तो है, अग्निशम मुझे अनुष्ठान करना है, आग्नेय अनुष्ठान करना है, सान्ना याग मुझे अनुष्ठान करना है दर्शन मास का संपादन करने के लिए, ये सब मुझे मालूम है। लेकिन जब अनुष्ठान करूंगा जिस क्रम से मैंने जाना है पढ़ते वक्त, उसी क्रम से मैं नहीं करूंगा। किंतु मंत्र भाग में जिस क्रम से अनुष्ठान करने के लिए मंत्र उपस्थित होने जा रहे हैं, मंत्र रटे हुए हैं, ब्राह्मण भाग को न रटे तो भी चल जाएगा, लेकिन मंत्र भाग तो रटे हुए ना तो चलेगा क्या। एक एक मंत्र पर रटना जरूरी है। इसलिए कहते हैं यहां भले ही वहां ऐसे था, लेकिन तत्र अनुष्ठान से ब्राह्मणोक्त विद्यधीनत्वाद अग्निशोमीय से प्रथम अनुष्ठान में आशंक्य, यह आशंका हुई तो मंत्र कांड पूर्व पठिता आग्नि मंत्र। अब क्या हुआ, मंत्र कांड में आप जब देखते हो आग्नि मंत्र क्या है, पूर्व पठित है। अर्थात ब्राह्मण भाग में पठित क्रम को भंग करके हम मंत्र कांड में पठित क्रम के अनुसार अनुष्ठान करते हैं। तथा ही जैसे देखिए हौत्र कांडे, ये सब देखिए यज्ञ, ये क्या है, समाख्या बोलते हैं इसको, समाख्या प्रमाण। हौत्र कांड क्या है, होतु हु इदमिति हौत्रम, बोला था मैंने, औदगात्रम हौत्रम याजमान से बात ही कांड आ रहे। देखिए हौत्र कांड में क्या क्रम है, आज्य भाग मंत्रानुवाकात उत्तरस्मिन् अनुवाके प्रथम अग्निर्मूर्धा इत्यादि के आग्नेयौ याज्यानुवाक्ये आमनाते। हौत्र कांड में क्या किया है, आज्य भाग के मंत्रों के अनुवाकों का पाठ करने के बाद में सबसे पहले आग्नेय संबंधी युगल मंत्र का पाठ हुआ है ना। आज्य भाग के मंत्र का अनुवाक के उत्तर में ही क्या कर दिया उन्होंने, कौन से अनुवाक किया, अग्निर्मूर्धा इत्यादि, जो कि आग्नेय के याज्य और पूर्वनुवाक के रूपी युगल मंत्र का पाठ किया। ततः उसके बाद प्रजापदे नत्पदे तानी इत्यादि प्राजापत्य, ततो अग्निशोमा सदैव से इत्यादि के अग्निशोमी है, ये क्रम कर दिया वहां पर। आग्नेय, प्राजापत्य, अग्निशोमी, ये मंत्र पाठ में क्रम। आध्वर्य कांड में देखिए वहां भी वही हाल है। आध्वर्य कांडे अपि अग्ने जुष्टम निरूपामी अग्निशोमाभ्यामिति, आग्नेय पूर्व मामना था, आग्नेय पहले पठित है, अग्निशोम को बाद में पाठ किया हुआ है। याजमान कांड में देखिए आप, ये सब प्रयोग में ना, सभी प्रयोग के लिए हर व्यक्ति जो देखेगा मेरा क्या ड्यूटी है, मुझे क्या क्या करना है, यजमान भी समझेगा, होता भी समझेगा, ध्वर्यु भी समझेगा, और उधर उद्गाता भी समझेगा। पांचों है ना मुख्य, चार तो हो गए वेदी, ब्रह्मा भी समझेगा, ब्रह्मा तो सबका काम जानता है कि नहीं, ब्रह्मा तो सभी लोगों के काम को जानता है। इन चारों को बहुत जरूरी है, होता को, अध्वर्यु, उद्गाता, यजमान, इनको अपना कर्तव्य सही सही समझना जरूरी है। इसे प्रत्येक कांड को बोल रहे हैं। अब देखिए यजमान कांड को उठाया, यजमान कांडे भी अग्निरहम देवज्ञया अन्नादो भूया समिति आग्नेय से पश्चात अग्निशोमयोर अहम देवज्ञया वृत्रा भूया समिति आमनायते। यजमान कांड में भी ऐसे ही है क्रम, पहला अग्नेय बाद में अग्निशोम्य, ठीक विपरीत क्रम से वहां पर है सारा चीज। ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा से विपरीत पाठक्रम में मंत्र क्रम प्रबल, मंत्र ही स्मृतवा पश्चात अनुष्ठित, और मंत्र क्रम ही प्रबल माना जाएगा कि मंत्रों को उच्चारण करके, मंत्रों के द्वारा पदार्थों को स्मरण करके अनुष्ठान किया जाता है। ब्राह्मण पाठस्तु अप्राप्त पदार्थ विधिना भी चरितार्थ है, और ब्राह्मण पाठ क्या कर रहा है, अप्राप्त पदार्थों का विधि करके ही चरितार्थ हो गया, विधि से ही उसकी चारितार्थता है। अतो अनुष्ठान स्मरणा यही उत्पन्नान मंत्रान बाधितुम नालम, इसलिए अनुष्ठान के लिए स्मरण करने के लिए आवश्यकीभूता पदार्थों को कथन करने वाले इन मंत्रों को बांधने की क्षमता, सामर्थ्य ब्राह्मणों में नहीं है। नालम इति मंत्र क्रमेण, इसलिए मंत्र क्रम के आधार पर ही
आग्नेय शिव प्रथम अनुष्ठान समाधानम अभिप्रेत्य व मंत्र पाठ से ब्राह्मण पाठ बलिस्तम आह सचम इत्यादि ना इत्यादि को मन में रख करके मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ के अपेक्षा ज्यादा बलवान है, इस बात को कथन करने के लिए ही दृष्टांत आग्नेय और अग्निशिव का पहले दिया गया। आप 126 में जाइए। इस बात के लिए एक विधि है, वो विधि को एकदम हिंदी वाले ने नीचे दिया है, दूसरी पंक्ति नीचे से, एकदम नीचे से 126 में मंत्री रेव स्मर्थव्यम। कोई कह सकता हम अन्य प्रकार स्मरण कर लेंगे ना, और आजकल तो है ना, क्या डर लगे, टीवी स्क्रीन निकाल देंगे, देखते जाएंगे स्वाहा स्वाहा, मंत्र दिखाई देगा ना। स्मरण तो अनेकों प्रकार से कर सकते हो, है? आजकल तो अनेक पद्धति है स्मरण करने, क्या जरूरत कंठस्थ करे आदमी, सब कर रहे हैं, ये झंझट ही नहीं तो अपने और डाल देंगे, क्या बोलते हैं, वॉकी टॉकी कान में डाल, सुनते सुनते स्वाहा कर। आजकल लोगों को कंठस्थ करने की जरूरत ही नहीं, इसी सुविधा बना दिया। सुविधा बनाने का मतलब कि आदमी को पूरा 100% गधा बना दिया, कुछ दिमाग में है ही नहीं, दिमाग कुछ रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत ही नहीं। वो तो बटन दबाने लायक दिमाग चाहिए, वो तो कोई भी कर लेगा। अब बंदर को भी ट्रेनिंग कर दो भी तो बटन दबा देता है। अब आदमी पशु में अंतर क्या रहेगा? कंप्यूटर आने से आदमी और पशु में अंतर बहुत कम हो गया। पहले को समझ में आती थी आदमी है पशु है, हाँ बहुत ही कम है। एक ही पहनते हैं कपड़ा, खाते पीते हैं, इसलिए मनुष्य कहना पड़ता है आहार निद्रा भय मैथुन समान में तत्पशुर नराणाम, है कि नहीं? धर्म ही एको अधिको विशेष, धर्म नाम की चीज छोड़ गई। धर्म ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु समाना। और धर्म मीमांसा पढ़ने, धर्म का ज्ञान कहां से होना है? अथा तो धर्म जिज्ञासा, यहीं से धर्म का ज्ञान है, धर्म का अनुष्ठान क्या करेगा? वस्तुतस्तु देखिए, वस्तुतस्तु तो इसलिए नियम बने ना, मंत्री रेव, बात वहां उठ रही थी, मंत्री एव समर्थव्य, नियम बना दिया है। अन्य तरीके आपका 100 साधन भी प्राप्त हो जाए, सरलता से सरलतम साधन मिल जाए, तो भी उसको अपनाना हमें नहीं है। वैदिक कर्मानुष्ठान में मंत्रों को रटना ही है, रट करके ही क्रम को याद में लाना है, उसी क्रम से अनुष्ठान करना। वस्तुस्तु प्रयाज क्रम, अब बात हुई इतना, प्रयाज आदि का क्रम के लिए क्या लिया था आपने? ब्राह्मण पाठ का क्रम से ही हम अनुष्ठान करेंगे, ये कहा था ना। ब्राह्मण पाठ का क्रम से ही प्रयाज आदि के अनुष्ठान हम कर लेंगे। क्यों? आपने हेतु दिया था कि उसके लिए अलग मंत्र पाठ में कोई क्रम विशेष का बोधक मंत्र नहीं है, वचनांतर वाक्यांतर उपलब्ध नहीं है। जो ब्राह्मण भाग में जो क्रम है उसके अलावा और दूसरा क्रम उपलब्ध ही नहीं है, ऐसे कहा था मूलकार ने। उस पर टीका में कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मंत्र है, मंत्र से भी हो सकता है। ननु से देखिए 5वीं पंक्ति 126वां प्रश्न, ननु समिदो अग्न आज्य सेवंतो इत्यादि मंत्राण प्रयाज क्रम स्मारकाणाम सत्वेन कथम तेषां ब्राह्मण वाक्य पाठक्रमात् क्रम स्वीक्रियते। आगे ना, समिदो अग्न आज्य सेवंतो, ये मंत्र है किसका? समिध याग। इसी प्रकार तनुपात याग, इडो याग, बर याग, स्वाहाकार याग, सारे यागों का है। इत्यादि मंत्राणाम प्रयाज क्रम स्मारकाणाम, प्रयाज क्रम के स्मारक मंत्र जो सत्वेन विद्यमानत्वेन विद्यमान है, कथम तेषां ब्राह्मण वाक्य क्रमात् पाठक्रम स्वीक्रियते। फिर आप क्यों ब्राह्मण वाक्यों के क्रम के आधार पर उसके क्रम को स्वीकार कर रहे हो? तद्वाक्या नाम विधान मात्र चरितार्थतात, क्यों यहां भी हम कह सकते हैं वे वाक्य क्या है? विधि करके चरितार्थ हो गए, प्रयोग काल में वो आएंगे नहीं, ऐसा कह सकता हूं। इतिहासेन आशंकते यद्यपीति मंत्र पाठ से अन्यादृशत्वेन वा मंत्राणाम देवता मात्र स्मारकत्वेन कर्म स्मारकत्व भावाद्वा प्रयाजक्रमो ब्राह्मण पाठ क्रमादेव इतिहासेन परिहरते। तो मूल कार्य का कहने का आशय बता रहे पहले, बाद वस्तु उसका खंडन करेंगे। मूल कार्य का 2-3 बातें मन में रखकर उन्होंने कह दिया। मंत्र पाठ से अन्यादृशत्वेन, मंत्र पाठ का फल अलग ही है, यहाँ पर क्रम का बोध यहाँ नहीं है। फिर क्या है? मंत्राणाम देवता मात्र स्मारकत्वेन,
क्योंकि हुआ क्या है, ब्राह्मण भाग में समितो यजति बोला, लेकिन उस यहाँ का देवता कौन बताया नहीं था ब्राह्मण भाग में। इसलिए मंत्र भाग तो देवता को स्मरण करा देंगे, क्रम का स्मरण नहीं करा सकते, दोनों काम नहीं कर सकते। यदि एक वक्त दो काम करने लग जाएगा फिर वाक्य भेद दोष हो जाएगा। जब वाक्य भेद दोष के कारण से वाक्यों को या तो देवता का स्मारक मान सकते हैं या क्रम का स्मारक मानेंगे। जहां देवता के स्मारक हो गए हैं तो क्रम का स्मारक हो नहीं है। क्रम के लिए मुझे ब्राह्मण भाग का अधीन होना पड़ेगा और देवताओं के लिए मंत्र भाग का। ये एक उनके मन में भाव था, इस वजह से उन्होंने बात कहा है। प्रयाज क्रमो ब्राह्मण पाठ क्रमादेव आज कर्म स्मारकत्व भावात्मा। तो दूसरा तो क्या इनका दे रहे हैं, कर्म का स्मारक कोई और दूसरा भी नहीं था। कर्म का जब देवता का स्मारक आपने मान लिया तो कर्म का स्मारक नहीं है, कोई दूसरा यहां पर है भी नहीं। वाक्य मंत्र भाग में कर्म क्रम को, कर्म का क्रम को स्मरण कराने के लिए कोई ऐसा वाक्य नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे कह दिया है। इति भावः तथा च येन क्रमेण ब्राह्मण वाक्यानि अधीतानि तेनेव क्रमेण अर्थस्मरणं जनयन्ति युक्तम तेषां तेन क्रमण अनुष्ठानमिति भावः। तब मुख्य सिद्धांत आता है वस्तुतस्तु प्रयाज क्रम न ब्राह्मण पाठक्रम स्वीक्रियते। वास्तव में प्रयासगत क्रम को आप ब्राह्मण पाठ का क्रम से स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि समिदो अग्नि आद्य इत्यादि क्रम प्रकरण प्राप्त ही मंत्र देवता गुणत्व समर्पणते थी नव मंत्र रत्न विरोध प्रसंगात। कहते हैं 9 मंत्र, एक दो नहीं है, 9 मंत्र क्रम से पढ़े थे, उसी क्रम से हमको अनुष्ठान भी करना है। इसे 9 मंत्रों का एक प्रकरण है वो पूरा का पूरा, और उस प्रकरण में जिस क्रम से पठित है उसी क्रम से मुझे अनुष्ठान भी करना है। इसलिए वे मंत्र केवल देवता का स्मारक नहीं है किंतु क्रम का स्मारक है। कहते फिर 2 काम करेगा तो वाक्य में दोष आ जाएगी ना। कहते नहीं, यह हम कहेंगे क्रम स्मरण कराना ही मुख्य कार्य मंत्र का, देवता का स्मरण गौण है। करे देखो इत्यादि क्रम प्रकरण, देखो कहा ये क्रम प्रकरण प्राप्त ही मंत्र ही, क्रम का ही प्रकरण चल रहा है वेद में, क्रम बताने का ही प्रकरण चल रहा है। उसी प्रकरण में 9 मंत्रों के लाइन से रखा हुआ है, एक के बाद एक। अतएव इन मंत्रों का मुख्य काम क्या है? क्रम बोध कराना। और अन्य क्रम प्रकरण प्राप्त मंत्र, देवता को फिर कैसे बोध कराओगे? गुणत्वेन समर्पयन्ते, गौण रहेगा। इति नव माने 9 मंत्र रत्नों के साथ विरोध प्रसंगात, विरोध की प्रसक्ति होने से ब्राह्मण पाठ से वहां जोड़ देना, विरोध प्रसंगात ब्राह्मण पाठ क्रमात न क्रमः, उसके सब पूर्वाने होगा प्रयाज क्रमो न ब्राह्मण पाठ क्रमात, उसके साथ अन्वय कर देंगे। विरोध प्रसंगात प्रयाज क्रमो न ब्राह्मण पाठ क्रमात स्वीक्रियते, है ना। जहां से शुरू किया था मैं अभी इस को वस्तुतस्तु के बाद जो है उसका पूर्वान्वय करना। नवमंत्र रत्न विरोध प्रसंगात प्रयाज क्रमो न ब्राह्मण पाठक्रम स्वीक्रियते। और कहोगे नहीं जी आप जिद करोगे तो है तक अन्यथा, यदि आप जिद करोगे नहीं मैं हम ब्राह्मण पाठ से हम अधीन होकर क्रम का निर्णय लूंगा तद अन्यथा मंत्राणाम अन्यादश क्रमते तद अनुपत्यापत्य है। क्या समस्या होगा? वहां जो क्रम है इडोय जति पहले आया था, समिदोय जति, तन्नपाद में जति, इडोय जति, बरिरे जति, स्वाहाकार में जति, ये वहां का क्रम था। उस क्रम से नहीं है यह मंत्र। यदि उसको अनुष्ठान क्रम से करूंगा फिर प्रयोग काल में आने वाले मंत्र विपरीत क्रम में है। मंत्र में जो 9 मंत्र आया हुआ है ये 9 मंत्र का जो क्रम है और ब्राह्मण भाव जो पंच प्रयाज और 3 अनुयाज का जो क्रम है वो क्रम में बिल्कुल विरोध है, विपरीत क्रम से है। यदि अनुष्ठान के लिए आप उस क्रम के अधीन हो जाओ, ब्राह्मण पाठ के क्रम के अधीन हो जाओगे फिर मंत्र बोलने में तुम गड़बड़ा जाओगे। क्यों? रटा हुआ नहीं मंत्र, वो तो रटते नहीं है, इसको रटे हम। अब ये रटे हुए मंत्र क्रम से मैं अनुष्ठान करने लगूंगा तो उसका विरोध हो जाएगा, और उसके अनुसार अनुष्ठान करना चाहता हूं तो यह भूल सकता हूं, क्रम सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा मंत्र। अब तो एक मंत्र एक शब्द भी आप भूल जाए क्या हो जाता है?
सारा काम इधर उधर। मैं हमने स्तोत्र में तो मैं कई बार देखा हूँ, 2-3 जगह ऐसे आते हैं, लोग पीछे घूम जाते हैं वही। तव ऐश्वर्यम यत्नात्, वहां भी तव ऐश्वर्यम यदुपरी। अब लोग इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं, कई बार वही घूम जाते हैं। तो एक ही जगह तरह का शब्द रहने पर भ्रम हो सकता है, विपरीत क्रमों में विस्मृति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं बिल्कुल उचित नहीं उनका कहना। जिद करो तो समस्या ये होगा, मंत्राणाम अन्यादृश क्रम, मंत्रों में कैसा है, अन्यादृश क्रम है, तद अनुपत्यापत्ति, उसका तो अनुष्ठान कर ही नहीं पाएंगे मैं आपत्ति। किंतु मंत्र पाठ क्रमात् क्रम एवं, इसलिए मंत्र पाठ क्रम से क्रम करना ठीक होता है। ब्राह्मण पाठ क्रमात् क्रमस्तु यत्र अर्थस्मारक मंत्र न संति एवं, इसलिए कहां फिर ब्राह्मण पाठों के क्रम का निर्णय होगा, दृष्टांत होगा, ये दृष्टांत नहीं ना समित जति का। वह ऐसे जगह हम बताएंगे जहां पर मंत्र है ही नहीं उसका। यत्र अर्थस्मारक मंत्र न संत्यव तेषामेव यथा तुष्टिम विहितानंकरणंक्रमो ब्राह्मण पाठ क्रमात् भवति, जैसे तुष्टिम विहितानंकरणंक्रमो, चुपचाप रहकर वह मंत्र बोलना नहीं है, मौन रहकर कुछ कर्म करना पड़ता है। उस कर्मों को करने के लिए मंत्र की जरूरत है नहीं, स्मारक मंत्रों की अपेक्षा ही नहीं रहा, क्योंकि मौन रहकर करना है। ऐसी चीजों के क्रम का निर्णय आप ब्राह्मण पाठ से कर लीजिए। जिन कर्मों में मंत्रों का उपयोग ही नहीं है, मंत्र बल्कि मंत्र के बिना ही किए जाने वाले कर्म है, उन कर्मों का क्रम के लिए ब्राह्मण पाठ के अधीन चलेगा, क्यों मंत्र प्राप्त ही नहीं है ही नहीं ना। अच्छा मंत्र है ही नहीं जब, तब मंत्र क्रम का प्रश्न ही नहीं उठता, मंत्र बोलना ही नहीं है, क्रम की चिंता कहां रहेगी। यथा तुष्टि विहितानंकरणंक्रम ब्राह्मण पाठ क्रमात् भवति तथा तेषाम एवं प्रयोग संवेदार्थ स्मारकत्वात्, उस स्थिति में उनके अलावा ब्राह्मणों के अलावा, ब्राह्मण वाक्यों के अलावा कोई दूसरा है भी नहीं प्रयोग को स्मरण कराने के लिए। प्रयोज उदाहरण तो कृत्वा चिंतया, कुत्वा हो गया, कृत्वा चिंतया, कृत्वा होने के कुत्वा नहीं। प्रयोज का उदाहरण जो दिया इन्होंने बड़ा चिंतनीय विषय है, ये तो बहुत गलत दे दिया है मूलकार ने, ये दृष्टांत उचित दृष्टांत नहीं है। अब एक कारिका है 127वां पृष्ठ में, लभ्यते अर्थ स्मृति दृष्टा मंत्रोच्चारण तस्त्व्य अर्थ स्मृति प्रयोगार्था प्रयोगाच फलोदय। लभ्यते अर्थ स्मृति दृष्टा मंत्रोच्चारणता, यह मने अस्मिन् संसारे प्रयोग काले कर्मकांडे विशेषतः मंत्रोच्चारणता एव, मंत्रोच्चारण से ही अर्थस्मृति ही लभ्यते, दृष्टाच और दृष्ट भी है। मंत्रों का उच्चारण से ही अर्थस्मृति का लाभ होता है, यही देखा गया। और अर्थस्मृति से क्या होता है, अर्थस्मृति प्रयोगार्थ, प्रयोग के लिए होता है, और प्रयोग से क्या होगा, प्रयोग अच्छा फलोदय, फल की प्राप्ति होगी। अतएव मंत्र क्रम क्या हो गया, अंतरंग हो गया, उसके लिए बात कह रही। और लक्षणम, अब स्थान प्रमाण का लक्षण दे रहे। स्थान प्रमाण चौथा प्रमाण है श्रुति अर्थ पाठ स्थान। स्थानम नाम उपस्थिति, स्थान का अर्थ है उपस्थित होना। किसकी उपस्थिति, कर्तव्यता ज्ञान में तीर्थ, कर्तव्यता का ज्ञान होना ही उपस्थिति हो जाना है। न्यायिक लोग भी उपस्थितिकृत गौरव लाघव बात करते हैं, व्याकरण में भी है। इसलिए व्याकरण में 2 परिभाषा बना दी, उपस्थितिकृत गौरव वालों के लिए अलग, उपस्थितिकृत लाघव वालों के लिए अलग परिभाषा। तेज बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए कह दिया यथोद्देशम, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम एक परिभाषा, दूसरी परिभाषा कार्य कालम संज्ञा परिभाषम। वहां पर बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे, विद्यार्थियों को लेकर के दृष्टांत दिया नागोजी भट्ट ने अपनी व्याख्या में परिभाषा शेखर में। परिभाषा दृष्टांत देते को हमारे यहाँ 2 प्रकार के विद्यार्थी आते हैं। एक विद्यार्थी वो होता है जो हर बार उसको बोलना पड़ता है यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है,
आध गुण की जरूरत है। आध गुण कौन है? अच्छा क्या क्या जरूरत है? वो अधिक गुण की जरूरत है। अधिक गुण के साथ और कौन पड़ेगा? तब प्रस्तुत करने से पड़ेगा। और भी कोई जरूरत है क्या? हाँ, जब स्थानांतरित भी जरूरत है। हर बार उसको सारी याद दिलानी पड़ती है। ऐसे विद्यार्थी आते हैं। और दूसरे तरह के विद्यार्थी वो आते हैं जिनके एक बार बोल दिया तो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, वो सब उनको सब पता है। हमारे बोलने से पहले वो बोलना चालू कर देंगे, हाँ ये सब जरूरत है, फटाफट। ऐसे बुद्धिमान भी आते हैं। अब उसको कहते हैं यथोद्देशम, माने जब जब जरूरत पड़े अपने आप समान में आना उत्कृष्ट विद्यार्थी, उसके लिए यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम। जो संज्ञा सूत्र जितने भी हैं, परिभाषा सूत्र जितने भी व्याकरण में, वो यथोद्देश पक्ष वाले हैं। हर बार हर एक अध्याय में बोलने की जरूरत नहीं, एक बार बोल दिया वो सभी जगह लागू हो जाएगा। जहां जहां जरूरत है वहां पहुंच जाएंगे स्वतः ही। और दूसरा कार्य कालम, यदा कार्य कृते तत्काल में स्मरणीय है कि नहीं? जिस काल में हमें कोई कार्य करना है उस काल में स्मरण कराना पड़ता है। और कार्य कालम संज्ञा परिभाषा, दो परिभाषा है। तो इसलिए यहां पर भी कहते हैं उपस्थिति में हम भी कहेंगे दो पर की परिभाषा बनानी पड़ेगी। यहां पर भी उपस्थित कर तो गौरव, उपस्थित कर राघव। वो क्या है? वो वस्तु का ज्ञान का उपस्थिति है। कर्तव्य ज्ञान, यहां पर क्या ज्ञान लेना है? व्याकरण तो सूत्रों का ज्ञान है, संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्रों का, और यहां पर ज्ञान हो रहा है आपका कर्तव्य का ज्ञान। यस्य ही देशे यो अनुष्ठियते तत्पूर्वतनि पदार्थ कृते सैव प्रदुपस्थितो भवति इति युक्तम तस्य प्रथमम अनुष्ठान। जिस देश में जो अनुष्ठान किया जाता है, अर्थात जिस समय में, जिस काल में, जिस स्थान पे जो अनुष्ठान किया जाता है, तत्पूर्वतनि पदार्थ कृते, उसके पूर्व पदार्थ करने के पश्चात अगला पदार्थ सबसे पहले कौन सा करना है ये सोचना नहीं है आपको, वो अपने आप आती जाना चाहिए क्रम से। ये हुआ है, इसके बाद सबसे पहले ये करना, इसके बाद फिर ये करना, इसके बाद फिर ये करना, ऐसे उपस्थित होना चाहिए। कर्तव्यता ज्ञान के क्रम स्वतः उपस्थित हो जाना चाहिए। यस्य ही देशे यो अनुष्ठीयते, या देश इसलिए कहते हैं पहला दिन आपने मान लो साध्यस क्रिया का दृष्टांत यहाँ देंगे। जो मैंने पहले कहा था साध्यस क्रिया क्या होता है, एक ही दिन में पूरे अनुष्ठान कर देता है। जो 6 दिन में होने वाला सोमयाग के स्कलंग है वो एक ही दिन फटाफट करना पड़ता है। वहां कितने तेज उपस्थित होना जरूरी है। एक भी भूल जाए सर गड़बड़ा जाएगा, नहीं देरी हो जाएगा ना, विलंब हो जाएगा। एक दिन के अंदर पूरा काम करना है। जो 6 दिन में होने वाला कर्मकांड को 24 घंटे के अंदर निपटा देना है। उसका साध्यस्कर सद्यैव क्रीणाति सर्वंच क्रियते इति साध्यस्कर। उस याग का दृष्टांत के लिए बात हो रही है। अब वहां पर क्या था, आपने देखा था कि औपवसत्यन्नी अग्निशुमी पशु, औपवसत्यान्नी का दिन, औपवसत्य के दिन आपने देखा अग्निशुमी पशु था, सौते दिन सवनीय पशु था, और अवृत दिन में अनुबंधी पशु था। उस दिन को क्या कहेंगे? देश कहेंगे। हो गया देश। आपको लिखा था ना 6 दिन का क्रम, 6 दिन अंतिम दिन मुख्य है। औपवसत्य अन्यता, औपवसत्य नाम का दिन, उस दिन क्या था? पशु, अग्निशोम्य पशु था। और फिर था सौत्य दिन, और उस दिन था सवनीय पशु, और अंतिम दिन था अवभृत दिन कहा जाता था। और उस दिन था आनुबंध पशु, आनुबंध पशु थी ना। अब उनका अनुष्ठान के बारे में विचार हो रहा है। इस बारे में विचार कल करेंगे।